second part for our 7th chapter, that is tertiary and quaternary activities. So here our first topic is people engaged in tertiary activity. So we can see in the today's world there are most of the people who are providing service in any way. Like we can see अगर आप किसी ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो वहाँ पे वेंडर्स आते हैं, फिर सिंगिंग करने के लिए कुछ लोग आते हैं कि वो उससे उनको पैसा मिलता है. फिर आप देखोगे कि हर जगह कहीं ना कोई कुछ टाइप की कोई ना कोई सर्विस मिल ही रही है विद दिस पूरे होल. और ये किसी पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये पूरे होल वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. वो किसी भी तरीके से हो सकती है, होटल टाइप में, रेस्टोरेंट टाइप में, एंटरटेनमेंट, these all things. Okay, now we can see that in the tertiary sector the percentage of people who are working here is increasing, but on the other hand we will see that in the primary or the secondary sector the percentage of people who are working there is just same or that is decreasing. Why that is decreasing? Because the people from that sector, that is primary or secondary, are moving towards the tertiary sector. We can see in most of the developed countries, जितने भी developed हैं, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत कम ही होते हैं. दे आर मोस्टली वर्किंग इन द टर्शियरी सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग सर्विस इन एनी वे वॉट एवर दे डू. एंड बट वी विल सी दैट द कंट्रीज विच आर नॉट डेवलप्ड बट दे आर इन द स्टेज ऑफ डेवलपिंग, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो फिर भी होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी में होते हैं. बट वी विल सी दैट अब डेवलपिंग कंट्री में भी लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी टू द टर्शियरी सेक्टर. नाउ सम सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स में बुक में हमारे टूरिज्म के बारे में बताया गया. तो टूरिज्म इज ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस, बट नाउ इट हैज बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल एक्टिविटी या फिर जॉब. जैसे कि 250 मिलियन रजिस्टर्ड जॉब है, लेकिन दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू इज 40% ऑफ द टोटल GDP इससे आता है. बिसाइड्स मैनी लोकल पीपल्स होते हैं जो इसमें टूरिज्म में बहुत सारी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. शॉप्स होते हैं, आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको खाना चाहिए होता है तो रेस्टोरेंट मिल सकता है, कोई ढाबा हो सकता है. आप कहीं जाओगे तो आप वहाँ से कुछ सामान लाओगे तो वो वाली शॉप्स हो सकती है. आप कहीं स्टे करोगे तो होटल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है. तो मेनी पीपल्स आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन सच वे इन टूरिज्म एक्टिविटी. नाउ टूरिज्म जो होता है इट फोस्टर द ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री and the craft industry and the retail trading. How like अब ताजमहल अगर आप घूमने जाते हो तो वो ताजमहल का जो छोटे वाला मॉडल होता है ना, तो आप मोस्टली पीपल वहां से जाते हैं. या फिर आप कहीं बाहर अगर घूमने जाओगे तो आप वहां से कुछ उसका जो स्पेशल थिंग है उस कंट्री की, अगर आप पेरिस गए कहीं भी गए तो आप वहां से वो चीज लेके आते हो फॉर अ मेमोरी या फिर अपने लिए. ओके, तो इससे क्या होता है, रिटेल ट्रेडिंग, आप शॉप से कुछ खरीद रहे हो, क्राफ्ट इंडस्ट्री एज वेल एज जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां का मेंटेन रखना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो इसकी ग्रोथ होती है. नाउ सम टूरिस्ट प्लेसेस जो होती हैं दे आर सीजनल. लाइक अगर कोई कहीं ठंडी जगह पर रह रहा है तो उसको गर्म जगह पे जाना है तो दैट विल डिपेंड ऑन सीजन. अगर कोई गर्मी जगह पर रह रहा है तो उसको ठंडी जगह पे आना होगा, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन सीजन. बट देयर आर सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड लाइक टूरिज्म प्लेस जो किसी सीजन पर डिपेंड नहीं करती है, वहां पे पूरे साल घूमा जाता है. बिकॉज हम लोग वहां पे घूमने जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन. लाइक अगर आपको लाल किला देखना है तो वो इतना सीजन पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर आपको ताजमहल देखना है तो आप कभी भी आ सकते हो. इट्स अप टू यू, बिकॉज आपका जो मेन वो है वो आपको वहाँ का सीजन एंजॉय नहीं करना है, आपको वो जो मॉन्यूमेंट है वो देखना है. नाउ टूरिस्ट रीजन, हमारी बुक में बताया गया है दैट द वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर tourist destination in the whole world. Now other includes some winter sports season found mainly in the mountainous area and various scenic landscape and national parks which we can found in everywhere in the world, and some historical towns which attract tourists because of the monument, heritage or the cultural activities of a particular people. Like हमारी heritage हमारी विरासत से मिला या फिर cultural आप उसको मानते हो, that's why. Now factors affecting tourism. टूरिस्ट को क्या फैक्टर्स रहते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि टूरिज्म जो होगा वो हाई लेवल पे जाएगा या फिर नीचे गिरेगा. फर्स्ट थिंग इज डिमांड. सिंस द लास्ट सेंचुरी वी आर सीइंग दैट जो लोगों की जॉब्स है, मतलब जॉब्स में लोगों को हॉलीडे ज्यादा मिल रही है, किसी में भी देख लो आप. एज वेल एज जो पीपल्स है उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहा है. तो they want recreation or they want some break from their daily routine life. That's why ये जो है कि लोगों को अगर छुट्टी मिलेगी तभी तो वो कहीं घूमने जा सकते हैं, उनके पास पैसा होगा तभी तो घूमने जा पाएंगे. तो दीज आर द टू फैक्टर्स. अदर थिंग इज द ट्रांसपोर्ट. नाउ द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरिया हैज बीन एडेड बाय इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. पहले ट्रेवल इज इजियर बाय कार ऑल्सो विद बेटर रोड सिस्टम. अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर तरीके से जाना पॉसिबल नहीं होता, या तो आप ट्रेन से जाओ या फिर आप सिर्फ प्लेन से जाओ.
लेकिन बिकॉज ऑफ द गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अब हर कोई इवन कार से किसी को जाना है कहीं पे तो वो जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको कार से आपको दिल्ली कार से आप पूरा अमेरिका चले जाओगे, लॉस एंजल्स, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब प्लेन है उससे जाओगे। बट अगर हम इंटरनल स्टेट्स की बात करें, आगे से जाना है, तो अगर रोड फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो टूरिज्म का जो ये है ये और अच्छा होगा और लार्ज स्केल पे फैलेगा। नाउ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब टूरिस्ट जो होते हैं वो क्या किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए होती है? फर्स्ट थिंग इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज लाइक कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गर्म जगह पे रहते हैं, तो दे वांट सम ब्रेक फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे बहुत गर्मी है, तो दे वांट टू गो समवेयर वेयर देयर इज गुड क्लाइमेट, वेयर देयर इज कूल क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। विद दिस जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं, दे वांट्स टू कम टू अ प्लेस वेयर देयर इज सम वार्मर क्लाइमेट, तो वो उस जगह पे आने चाहिए। तो जो टेम्परेचर है या फिर उनको स्नो देखनी होती है, उन्होंने कभी स्नो नहीं देखी थी, ये सब क्लाइमेट अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। सेकंड थिंग इज लैंडस्केप। मेनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन एन अट्रैक्टिव एनवायरमेंट, स्किनिक लैंडस्केप हो जहाँ पे अच्छा लगे, पहाड़ हो, नदी आ रही हो, सूरज हो, जो बचपन वाली पेंटिंग, तो लाइक दैट। या फिर सी कोस्ट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। अनदर थिंग इज हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एन एरिया हैव पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस। पीपल जो होते हैं वो एंशियंट चीज़ों को देखने में, उनके जो कंट्री से रिलेटेड होती है या फिर पास्ट से रिलेटेड होती है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये जो हिस्ट्री एंड आर्ट है, दिस इज लाइक ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ कल्चर एंड इकोनॉमी। दीज अट्रैक्ट्स टूरिस्ट विद अ पेंचान, मतलब इंक्लिनेशन या फिर उनकी पर्टिकुलर कोई लाइकिंग हो सकती है फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम्स, उनके उसका जगह के जो होते हैं। बिसाइड्स ऑफ अ रीजन प्रोवाइड्स फॉर द नीड्स ऑफ टूरिस्ट एट अ चीप कॉस्ट। कोई रीजन अगर चीप कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप तब भी वहाँ पे घूमने चले जाते हो। इट इज़ लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर, कि मतलब हम बहुत सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप आओगे, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग कम पैसे में ज़्यादा देखना चाहते हैं हर कोई। नाउ होम स्टे हैज इमर्ज एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सच एज हेरिटेज होम्स इन गोवा एंड कूर्ग इन कर्नाटका। नाउ मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। तो हम देखेंगे कि 2005 में 50,000 पेशेंट्स जो थे वो यूएसए से इंडिया आए थे जस्ट फॉर देयर ट्रीटमेंट। और ये तो बहुत थोड़ा नंबर है, यूएसए में तो बहुत ज़्यादा इससे लार्ज स्केल पे सर्जरीज होती है। बट हम देख रहे हैं दैट इंडिया हैज इमर्ज एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट दिस मेडिकल टूरिज्म मीन्स? व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके डिजीज या बॉडी से रिलेटेड, इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी। ओके, इट लेंड्स इटसेल्फ टू व्हाट इज कॉमनली नोन एज मेडिकल टूरिज्म। मतलब जब इंटरनेशनल जो भी टूरिज्म एक्टिविटी होती है उससे हम जब ये वर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट कंबाइन कर देते हैं, तब जो चीज़ आती है दैट इज मेडिकल टूरिज्म। वी विल सी दैट वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज cater to patients all over the world. Medical tourism brings abundant benefits to developing countries like India, क्योंकि इससे लोग आएंगे तो यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी में ऐड होगा, तो हमारे लिए ही इन द एंड ये अच्छा होगा। एंड विद दिस थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दीज ऑल आर द अदर कंट्री जिसमें ये फैसिलिटीज अच्छी है। बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इज द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड द डाटा इंटरप्रिटेशन। जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, स्विट्जरलैंड में एंड ऑस्ट्रेलिया में, वो परफॉर्म कर रहे हैं सर्टेन मेडिकल सर्विसेज लाइक ranging from reading radiology images to interpreting magnetic resonance image, that is known as MRIs and ultrasound tests. तो outsourcing जो है holds tremendous advantage for our patients. It is focused on improving quality of providing specialized care. मतलब फोकस करते हैं जब आते हैं यहाँ पे लोग कि यहाँ के हॉस्पिटल्स उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करें, सो दैट मोर पेशेंट्स अट्रैक्ट टू आवर हॉस्पिटल, आवर कंट्री के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि इन द एंड दैट विल बेनिफिट आवर ओन कंट्री। Now the next topic is quaternary activity. Now हम देखेंगे quaternary activities. Quaternary activities are related to the knowledge oriented involving collection, production and dissemination of information came under quaternary activities. मतलब जो knowledge oriented होती है या फिर ये कुछ हाई लेवल की एक्टिविटीज होती है, दे सेंटर अराउंड द रिसर्च कोई हो रही है या फिर कहीं का डेवलपमेंट हो रहा है, एंड मे इन्वॉल्व सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर स्किल और सम टेक्निकल स्किल्स। हम देख सकते हैं एग्जाम्पल लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स, डॉक्टर, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटी. They can be outsourced even as they are not tied to resource or affected by the environments or market. This sector is primary, secondary and also half the population in developed economy. मतलब यहाँ पे हाई लेवल का काम होता है एंड नॉलेज ओरिएंटेड होता है. लाइक अगर हम देखें तो कोई गूगल का CEO या फिर किसी MNC का कोई MNC इन कोपेनहेगन तो न्यूयॉर्क में, तो
यहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होते हैं या फिर बैंगलोर, तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन होती है, दे आर डूइंग समथिंग दैट इज अपर लेवल या फिर उसमें नॉलेज ओरिएंटेड वर्क होता है। तो दे इन्वॉल्व सम ऑफ द कलेक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर उसको प्रोड्यूस लोगों तक पहुँचाते हैं। नाउ with this quaternary activity, last one is quinary activity. Quinary is the highest level makers और policy makers perform quinary activity. इसमें हमारे administrators जो workers होते हैं या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, सम गवर्नमेंट वर्कर या फिर बहुत हाई लेवल के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, ये सब आ जाते हैं। और जो क्विनरी एक्टिविटीज में लोग होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्ड कॉलर वर्कर। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग जो है दैट हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया। व्हाट इज दिस आउटसोर्सिंग? इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी। मतलब अपने कंट्री के लोगों को नहीं देके कहीं और के लोगों को, कहीं विदेशी या फिर फॉरेन कंट्री इंडिया वालों को वर्क दे टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। नाउ इट इज टर्म्ड एज ऑफ शोरिंग। आउटसोर्सिंग को ही हम लोग ऑफ शोरिंग कहते हैं व्हेन वर्क इज ट्रांसफर्ड टू ओवरसीज लोकेशन। ओवरसीज लोकेशन में जब हम लोग ये काम करते हैं, सेम थिंग आउटसोर्सिंग, देन इट इज नोन एज ऑफ शोरिंग। आउटसोर्सिंग जो होता है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, बोट्सवाना एक्सेट्रा। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट्स, कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग एंड अदर IT रिलेटेड सर्विस जो हैं, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ। नाउ BPO and KPO. BPO stands for the business processing outsourcing and KPO stands for the knowledge process outsourcing. जो BPO में होता है दैट इन्वॉल्व्स कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कॉल सेंटर्स एंड सिमिलर अदर प्रोसेस बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस। बट KPO इन्वॉल्व्स स्किल्ड वर्कर्स and enable companies to create additional business opportunity, example e-learning, business, research, etc. Now the divide. Digital divide is something like हम देखेंगे जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है या फिर टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हर जगह सेम नहीं है। कुछ जगह है दैट आर डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे ICT दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से है। बट बहुत सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे ये चीज़ अच्छे से प्रोवाइड नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं, कम्युनिकेशन नहीं अच्छा आपस में इवन कंट्रीज के अंदर ही, एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर थिंग्स। तो ये जो ICT में जो ये फर्क आ जाता है, सम कंट्रीज में अच्छा है, कुछ कंट्रीज में बेकार है, तो ये जो है ये डिवाइड क्रिएट कर देता है। एंड इसी डिवाइड को हम लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। डिजिटल डिवाइड इज द डिवाइडेशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, so this was all about the remaining topics of our tertiary and quaternary activities. So next chapter will be transport and communication, I guess. Okay, so thank you for watching my video and please do like to my video